दीन हितकारी द्वारिकानाथ मुरली मनोहर घनश्याम की अद्भुत लीलाओं को कौन नहीं जानता है। उनके जीवन का एक एक क्षण लाखों करोड़ों लीलाओं से लीलान्वित है। चाहे वो रास का रचाना हो, चाहे मुरली का बजाना हो, या फिर गोपियों को सताना हो, हर लीला उनकी भक्तों को दीवाना बनाने वाली थी। श्याम सलोने कन्हैया ने अपनी लीलाएं तो जन्म लेते ही दिखानी शुरू कर दी थीं। कंस के पहरेदारों का सोना, जेल के तालों का खुलना तथा देवकी वसुदेव का हथकड़ी बंधन से मुक्त होना प्रभु की लीला ही तो थी। प्रभु ने तो हर कदम पे, हर क्षण में लीलाएं रची। अब देखो तो सही, जन्म देवकी की कोख से लिया और दूध पीना यशोदा के आंचल का लिख दिया। आखिर इच्छा माधव की थी, कौन टाल सकता था। जाते हुए लाल को देवकी माँ भी बेचारी ममता भरी आंखों से निहारती रहीं। अपनी ममता को झूठी तसल्ली ये कह कहकर दिए जा रही थीं। गोविंद
वासुदेव जी कन्हैया को सूप में बैठाकर गोकुल की ओर चल दिए। जैसे ही यमुना में वासुदेव जी कृष्ण को लेकर घुसे, श्री हरिचरण छूने के लिए यमुना जी का जल उछाल मारने लगा। तब प्रभु ने अपना पैर नीचे लटकाकर यमुना को चरण स्पर्श कराए। तब कहीं जाकर यमुना जी शांति में आई। शेषनाग अपने फन का छाता बनाकर अपने प्रभु को बरसात से बचाते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। प्रभु सेवा करके शेषनाग भी अपने को धन्य समझ रहे थे। वासुदेव जी चुपके चुपके गोकुल नगरी में नंद बाबा के घर पहुंच गए। तब यशोदा माता द्वारा जन्मी दुर्गा अंशी कन्या को विष्णु अवतारी कृष्ण कन्हैया से बदलकर ले आए। सुबह को समस्त नंद नगरी में खबर फैल गई कि यशोदा माता ने पुत्र को जन्म दिया है। फिर क्या था, चारों तरफ खुशी की शहनाई बजने लगी, मिठाइयाँ बंटने लगी। नंद बाबा कान्हा को सीने से लगाए पूरे गोकुल में ये गाते फिर रहे हैं।
जब कंस को यह खबर मिली कि उसे मारने वाला गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पल रहा है, तो उसने पूतना को गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना यशोदा माता के घर पहुंच गई तथा मीठी मीठी बातें बनाकर यशोदा से उसके लाल की बड़ाई करके उसने कन्हैया को अपनी गोदी में लेने के लिए उन्हें राजी कर लिया। जैसे ही माता यशोदा ने उसे अपना कन्हैया गोदी दिया, वह पिशाचिनी उसे अपना विषाक्त दूध पिलाने लगी। परंतु जब दूध के संग संग श्रीहरि ने उसके प्राण भी निकालने शुरू कर दिए, तो वह भयभीत होकर कन्हैया को लेकर आकाश की ओर उड़ गई। फिर क्या था, पूरी गोकुल नगरी में हड़कंप मच गया और सभी नर नारी उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागने लगे। मगर प्रभु की ये तो एक लीला थी, भला उन्हें कौन मार सकता है। प्रभु ने पूतना के प्राण दूध के साथ ही हर लिए। वह भारी भरकम कुरूप शरीर के साथ धरती पर गिर पड़ी। यशोदा माता गोकुलवासियों के साथ भागती भागती रोती हुई वहां पहुंची और अपने लाल को गोदी में उठाकर सीने से लगा लिया। गो
कृष्ण कन्हैया बाल अवस्था से ही बड़े नटखट थे। धीरे धीरे उनके मित्रों की एक टोली बन गई। चंदसुख, मनसुख आदि बहुत से ग्वाल बाल उनके मित्र हो गए। फिर क्या था, कन्हैया जी रोज कितनी ही शरारतें करते। गोपियों को रास्ते में सताना, उनकी मटकी फोड़ देना, जमुना तट से कपड़े लेकर भाग जाना तथा गोपियों के घर माखन की चोरी करना। परंतु कोई भी ग्वालिन उनकी शरारत को बुरा नहीं मानती थी, बल्कि वो तो और शरारत करने से खुश होती थीं। जब माता यशोदा को एक दिन कृष्ण की शरारतों की खबर चलती है तो वह कन्हैया का कान पकड़ के उसे डरा धमका रही थी कि तू माखन की चोरी करता है। तभी एक ग्वालिन आती है। वह यशोदा मैया से कहती है, मैया आप इन्हें व्यर्थ क्यों डरा धमका रही हैं? पूरा गोकुल कन्हैया का ही तो घर है। हम तो माखन ही इसलिए इकट्ठा करते हैं कि कन्हैया उसे आकर चुराए और उसको जब हम पकड़ लें तो अपनी मीठी मीठी बातें वो हमसे बनाए। मैया ये कन्हैया आपका ही नहीं, मेरा भी है। गो
जब कृष्ण कन्हैया गोपी ग्वालों के संग गैया चराने गोकुल वृंदावन के जंगलों में जाने लगे, तब यमुना के तट पे बैठकर वो मधुर बंशी बजाते थे। एक दिन उनकी बंशी की तान वृषभान की दुलारी राधा रानी के कानों तक जा पहुंची। फिर क्या था, अपनी सहेलियों संग राधा रानी श्याम के पास पहुंच गईं और मोहन की बंशी की मीठी मीठी तान सुनती रहीं और मन ही मन मोहन से प्रीत जोड़ ली। फिर क्या था, फिर तो रोज मोहन जब भी बंशी बजाते, राधा दौड़ी दौड़ी चली आती। कन्हैया भी सभी गोपी ग्वालिनों संग रास रचाते। एक दिन सभी गोपियों में होड़ लग गई कि कान्हा किसका है। सबसे पूछा गया, सबने कन्हैया को अपना अपना बता दिया। और जब श्याम दीवानी राधा की बारी आई तो श्याम दीवानी वो राधा कुछ नहीं कह पाई। बस वो तो आंखें बंद करके नैनों में श्याम की छवि बसा करके बस यही गीत गाने लगी।
प्रभु को जब भी किसी भक्त ने याद किया तो वे बिना देरी किए अपने भक्त की लाज बचाने दौड़े चले आए। जब बीच सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो वह बेचारी सभी से चीख चीख कर अपनी लाज बचाने का आग्रह करने लगी, परंतु वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। और तो और उसके पांचों पति युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी पत्थर बने बैठे रहे। तब उसने लाचार होकर अपनी पतवार श्री कृष्ण को सौंप दी तथा अपनी आंखें बंद कर कहने लगी कि मेरी लाज अब आपके हाथ है। हे जगदीश, अब चाहे जैसे करो, अब तो मेरे बस आप ही सहारे हो। फिर भला ये कैसे हो सकता था कि जिसने स्वयं को हरि के भरोसे छोड़ दिया हो और हरि न आए? दुशासन चीर खींच खींच के हार गया, परंतु वह द्रौपदी के तन से चीर नहीं उतार पाया, क्योंकि उसकी रक्षा को स्वयं श्री कृष्ण जो आ पहुंचे थे। द्रौपदी तो बहते धारों के साथ मन ही मन ये ही उचारे जा रही थी। गो
श्याम के दीवानों में मीराबाई सा दीवाना कोई दूसरा नहीं हुआ। वह तो सोते जागते, उठते बैठते बस श्याम की ही धुन में रमी रहती। गली गली जोगन बनी श्याम के गीत गाती फिरती। राणा राजघराने में विवाह होने के बाद भी मीरा की यह प्रीत श्री श्याम से नहीं टूटी। वह तो श्याम को अपना सब कुछ मानती, श्याम की ही धुन में खोई रहती। मीरा की यह गति राणा को अच्छी नहीं लगी। लाख प्रयत्न करने पर भी जब मीरा श्री कृष्ण को नहीं भुला पाई, तब कृष्ण दीवानी उस जोगन को राणा ने विष का प्याला पीने को मजबूर कर दिया। मगर वह तो उसे भी अपने प्रीतम प्यारे श्री हरि का नाम लेकर ऐसे पी गई जैसे अमृत को पीते हैं, और हाथ में एक तारा लेकर फिर से कृष्ण भजन में रम गई और सबको बताने लगी।
नरसी अपनी बेटी के यहाँ भात भरने के लिए जा रहा है। न पास एक फूटी कोड़ी है और ना ही कुछ भात में देने के लिए वस्त्र आभूषण। ना ही वो किसी को साथ लाया और ना ही बताया तो सिर्फ अपने नाथ श्री कृष्ण को। न्योता भी दिया तो भगवान को कि मेरी लज्जा आपके हाथ है, जैसे चाहे करो। प्रभु ने भी अपने भक्त की बात मान ली और उस गरीब नरसी का ऐसा साथ निभाया कि आप सब जानते हैं। प्रभु कृपा से उस निर्धन नरसी ने ऐसा भात दिया कि ना तो किसी दूसरे ने ऐसा अब तक दिया है और ना ही देगा। वाह रे नरसी, तेरे जैसा हरि भक्त भी कोई विरला ही होगा। तुझे लाख ताने मिले, बेइज्जती की गई, मगर तुझको उस पे विश्वास था और तू अंत तक यही कहता रहा।
कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र न हुए न होंगे। एक द्वारिकाधीश, एक दीनहीन ब्राह्मण, एक महलों का वासी, एक की झोपड़ी पे फूस भी नहीं। मगर उस सुदामा को फिर भी खुशी थी कि वह हरि, जिसके चरणों की धूल पाने को ऋषि मुनि ज्ञानी तरसते रहते हैं, वह उसका मित्र है। पत्नी के बार बार ताने देने पर कि वह आपका कैसा मित्र है कि गरीबी में भी आपकी राजा होते हुए मदद ना कर सके। सुदामा अपने दोस्त के पास पहुंच तो जाते हैं, मगर द्वारिकाधीश ने जब सुदामा को इस प्रकार देखा तो फूट फूट कर रोते हैं और अपने आंसुओं से ही उसके पैर धो डालते हैं। 3 मुट्ठी चावल खाके 3 लोग दान करने वाले ऐसे दयालु एकनाथ गिरधारी ही हो सकते हैं। यह सब सुदामा की भक्ति का ही फल था कि उसने अति दीनहीन होते हुए भी अपने प्रभु और मित्र का स्मरण कभी नहीं त्यागा था। बस जब भी अपनी पत्नी बच्चों से कहते थे तो यही कहते थे, चिंता ना करो, क्योंकि
ऐसा रक्षक मदन मुरार, उसको कौन सके फिर मार। यह पंक्ति भक्त प्रहलाद के लिए बिल्कुल सटीक है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के लाख प्रयत्न किए, परंतु उसको तो अपने हरि पर भरोसा था। हर सुख दुख को वह हरि का प्रसाद समझकर अपनाता था। हिरण्यकश्यप ने जब उसे बिल्कुल लाल तपते हुए खंबे से बांधने की आज्ञा दी, तो वह भक्त प्रहलाद ने सहर्ष हरि का स्मरण करते हुए स्वीकार कर ली। तप्त खंबे पर प्रभु ने स्वयं चींटी बनकर अपने भक्त को दर्शन दिए, जिससे प्रहलाद को अपने प्रभु पर और भरोसा हो गया। तप्त खंबे से बंधकर भी जब प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, तो उसने होलिका को आज्ञा दी कि प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए, जिससे यह दुष्ट भस्म हो जाए। परंतु हरि भक्त को कौन मार सकता है। होलिका स्वयं जलकर राख हो गई, प्रहलाद बच गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप को महान अचरज हुआ। तब हरि धुन में मस्त भक्त प्रहलाद हंसते हुए सबको यह बताने लगा